हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र 2 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा नया चैनल है और जो हमारा चैनल था यूपी एग्ज़ाम क्विज़र वो हैक हो चुका है और अभी तक हमारा चैनल वापस नहीं आया है। तो जब तक हमारा चैनल वापस नहीं आता है तब तक हम सारे वीडियोस इसी चैनल पर लाते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, 37वीं सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना टूल को उत्तर प्रदेश सहित कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको सितंबर मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की 91वीं बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एमी हंटर। और ये जो एमी हंटर है ये किस देश की हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये आयरलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस एजेंसी का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयंत पाटिल को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमित खरे को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 13 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नौकरी ना करने वाली माताओं के लिए आमा योजना लॉन्च की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है ये शुरू की गई है पंजाब सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला विमान किस देश के राष्ट्रपति का उतरेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर बने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और वहां एक मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इस एयरपोर्ट पर जो पहला विमान उतरेगा उससे श्रीलंका के राष्ट्रपति और श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुंचेगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट है जिसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके रनवे की जो लंबाई है वो 3.2 किलोमीटर है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर को किया जाएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और इस एयरपोर्ट पर जो सबसे पहला विमान उतरेगा वो किसका उतरेगा? तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका के राष्ट्रपति का पहला विमान यहाँ पर उतरेगा। और इसके साथ ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी,
उनका विमान भी इस पे उतरेगा। और उसके बाद जो है और भी कई विमान जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं, उनका विमान भी यहाँ पर उतरेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जो पहला विमान है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति का यहाँ पे उतरेगा। और दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं कौन, तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो गोताबाया राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार उत्तर प्रदेश से किस देश को केला निर्यात किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईरान को। उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की एजेंसी एपीडा ने निर्बाध रूप से काम किया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से 14 अक्टूबर 2021 को केले की पहली खेप ईरान के लिए मैसर्स देसाई एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रवाना की गई है। यह कार्गो समुद्री मार्ग से भेजा गया है। निर्यात किए गए केले की इस खेप को लखीमपुर के पलिया कला में उगाई गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जबकि विदेशी बाजार में यूपी से केला भेजा गया है। भारत में केले के उत्पादन में अगर देखा जाए तो दुनिया में पहला स्थान है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी दूसरे देश में केले का निर्यात किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस देश को निर्यात किया गया है, तो ईरान को निर्यात किया गया है। और ये जो केले की खेप है ये कहाँ पर उगाई गई है, तो ये लखीमपुर के पलिया कला में उपजाई गई खेप है जो कि ईरान को भेजी गई है। अब दोस्तों हमारा देश भारत है, ये केले के निर्यात के मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन जो उत्पादन के मामले में है भारत ये पहले स्थान पर है। तो दोनों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निर्यात के मामले में अगर देखा जाए तो भारत चौथे स्थान पर है और उत्पादन के मामले में अगर देखा जाए तो भारत पहले स्थान पर है। इसके बाद अगर देखा जाए कि कौन कौन से देश आते हैं उत्पादन के मामले में, तो भारत के बाद चीन है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और इक्वाडोर, ये 4 देश हैं जो कि भारत के बाद केले के उत्पादन में क्रमवार हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस समय जो है उत्तर प्रदेश में करीब 40 लाख टन सालाना केले का उत्पादन होता है। और अगर ये देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रफल भूमि पर केले का उत्पादन किया जाता है, तो ध्यान रखना है करीब 55,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक की जमीन पर जो है उत्तर प्रदेश में केले की खेती की जाती है। अब दोस्तों अगर भारत में देखा जाए कि सबसे अधिक केले का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है और इसके बाद जो है तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात और आंध्र प्रदेश। और दोस्तों हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसमें अगर देखा जाए कि किन किन जिलों में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है, तो आपको ध्यान रखना है लखीमपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक जो है केले का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों ये जो केला है ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो है गेहूं, चावल और मक्का के बाद ये चौथी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। और खपत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दुनिया के पसंदीदा फलों में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से पहली बार जो केले का निर्यात किया जा रहा है वो किस देश को किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है ईरान को। और कितने टन जो है पहली खेप में ईरान को केले का निर्यात किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 40 टन। कितना? 40 टन केले का जो निर्यात है वो ईरान को पहली खेप में किया गया है ट्रायल के आधार पर। अब दोस्तों यहाँ पर ईरान से भी संबंधित आपको ध्यान रखना है कि ईरान की कैपिटल क्या है, तो तेहरान ईरान की कैपिटल है। ईरान की करेंसी क्या है, तो ईरानी रियाल ईरान की करेंसी है। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो कौन है, तो इब्राहिम राइसी वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में पहली वन हेल्थ परियोजना किसने शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेणु स्वरूप ने। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने 13 अक्टूबर 2021 को पहली वन हेल्थ परियोजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भारत में ट्रांसबाउंडरी पैथोजेंस के साथ साथ जूनोटिक के महत्वपूर्ण बैक्टीरियल, वायरस और पैरासिटिक इन्फेक्शन की निगरानी करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने स्वास्थ्य की अनिवार्यता पर अंतर्राष्ट्रीय लघु संगोष्ठी का भी उद्घाटन किया। वन हेल्थ संघ में एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, IVRI बरेली, IVRI का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। IVRI का फुल फॉर्म है TANU
VAS चेन्नई। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो तमिलनाडु वेटेनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, TANUVAS का फुल फॉर्म है। इसके साथ ही MAFSU नागपुर, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म है। और असम कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और कई अन्य वन्य जीवन एजेंसियां इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने वन हेल्थ परियोजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पर वन हेल्थ होगा और इसमें कौन कौन सी हेल्थ एजेंसियां शामिल हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी हेल्थ एजेंसियां जो है इस परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश से कौन सी है? तो IVRI बरेली, ये जो है उत्तर प्रदेश से इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किसे मिस इंडिया अर्थ 2021 के रूप में चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रश्मि माधुरी को। बेंगलुरु की रश्मि माधुरी मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी। हिमाचल प्रदेश की वंशिका परिमार को ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी चुना गया। मिस डिवाइन ब्यूटी 2021 प्रतियोगिता 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। विजेता मिस अर्थ 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस अर्थ की विजेता दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण अभियानों के लिए राजदूत के रूप में कार्य करती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 में मिस इंडिया अर्थ कौन बनी है? तो बेंगलुरु की रश्मि माधुरी ये 2021 की मिस इंडिया अर्थ बनी है। और इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश की वंशिका परिमार है ये ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती कब मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में, कहाँ पर? तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में उनका जन्म हुआ था। ये जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? तो ध्यान रखना है 2002 में। सन 1962 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसरो पहुंचे थे, यानी भारत की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है इसरो, वहां पर ये पहुंचे थे। यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए इनके अंडर में ही भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 बना था। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1990 में पद्म विभूषण से और 1997 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देहांत हो गया। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। और इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार ने। 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली सरकार ने बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य उन बच्चों तक पहुंचना है जो किसी भी कारण से आंगनबाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान करने के साथ साथ उनकी शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सरकार ने जो है आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 101वीं। 15 अक्टूबर को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 ने भारत को कुल 116 देशों में से 101वें स्थान पर रखा। भारत भी उन 31 देशों में शामिल है जहां भूख की समस्या को काफी गंभीर रूप में पहचाना गया है। पिछले साल जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI में कुल 107 देशों में भारत 94वें स्थान पर था। इस साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत अपने अधिकांश पड़ोसी देशों से भी पीछे रहा है, जिसमें पाकिस्तान को 92वें स्थान प्राप्त हुआ, नेपाल को 76वां और बांग्लादेश को भी 76वां स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
शीर्ष स्थान पर कौन से देश रहे हैं, यानी जहां पर भुखमरी की समस्या सबसे कम है, तो ये देश हैं चीन, ब्राज़ील और कुवैत। यहाँ पर जो है इनका GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 5 से कम रहा है। अब दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये होता क्या है और जो GHI स्कोर है ये किस आधार पर मापा जाता है, तो GHI स्कोर ये 4 पैमानों पर निर्धारित किया जाता है। कौन कौन से पैमाने हैं, तो अल्प पोषण यानी उम्र के हिसाब से वजन का कम होना, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग यानी कद के हिसाब से वजन का कम होना, तीसरा है स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कद का कम होना, और चौथा है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर। ये 4 पैमाने होते हैं जिस आधार पर GHI स्कोर निर्धारित किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो GHI स्कोर है ये ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस देश में भूख की समस्या ज़्यादा है, और इसी तरह से अगर GHI स्कोर कम होगा तो इसका मतलब होगा कि उस देश में भूख की समस्या कम है। अगर किसी भी देश को GHI स्कोर 0 प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश में भूख की समस्या जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस साल जो है 5 GHI स्कोर से कम वाले देश कौन कौन से रहे हैं, तो चीन है, ब्राज़ील और कुवैत। और यहाँ पर भारत की रैंकिंग कितनी है, तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 101वें स्थान पर भारत यहाँ पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका कानूनगो को। केंद्र सरकार ने प्रियंका कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार की तरफ से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार प्रियंका कानूनगो का नया कार्यकाल 17 अक्टूबर से आरंभ होगा और वह 3 साल की अवधि अथवा अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कानूनगो को 2018 में आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनका यह दूसरा कार्यकाल होगा। NCPCR महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो NCPCR है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 14 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना WEEE फोरम द्वारा की गई थी, जो ई कचरा संग्रह योजनाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। 2021 के लिए वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का ढेर कुल लगभग 57.4 मिलियन टन होगा, जो कि चीन की महादीवार के वजन से अधिक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और यहाँ पर जो WEEE है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, WEEE का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इस साल 14 अक्टूबर यानी आज के दिन यह दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है। और इस बार जो है ये कब मनाया गया, तो ध्यान रखना है 14 अक्टूबर को ये इस बार मनाया गया है। तो दोस्तों ये थे 16 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, आर्थिक विज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, उपरोक्त तो सभी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है भारत। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।